हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तुलसी विवाह के बाद हमें जो पूजा सामग्री होती है, जो पूजा में हमने सारा सामान लिया होता है उसका हमें क्या करना है, जो तुलसी माँ की गोद भरी है उसका क्या करना है हमें, और जो है जितना भी पूजा सामग्री प्रसाद वगैरह है उसको किसको देना होता है, क्या करना होता है, दक्षिणा का क्या करना होता है, कलश का क्या करना होता है, जो जितनी भी सामग्री हमने पूजा सामग्री में मतलब इसमें ली है उसका क्या करना है। जो हमने गौरी माता के लिए मतलब तुलसी माँ के लिए सुहाग का सामान लिया था चढ़ाने के लिए, उसका क्या करना होता है, मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहली बात तो मैं बताती हूँ आपको, जो हमने कलावा बांधा है 5 बार बांधना है कलावा। कलावे को आपको तुलसी पे ही लपेट देना है। अगर आपकी तुलसी फैली हुई है तो आप लपेट सकते हैं। चुन्नी को आप जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, जैसे हमने चुन्नी जो चढ़ाई है माता पे उसको वैसे ही रहने दीजिए। चूड़ियाँ जो हमने माता पे डाली हैं 1-2 चूड़ी उस पर ऐसे ही रहने दीजिए। बाकी चूड़ियाँ आप जो जैसे कि आपने पूरी ली है, दर्जन ली है या फिर 1 दर्जन कितनी ली है, वो आप किसी मान को दे सकते हैं अपने, जैसे कि किसी कन्या को भी दे सकते हैं या फिर किसी पंडित में पंडितानी को वगैरह को मंदिर में जाके दे के आ सकते हैं। जो सुहाग का सामान हमने चढ़ाया था, बिंदी है, सिंदूर है, मेहंदी है, लिपस्टिक, जो भी सामान हमने माता के लिए लिया था तुलसी माता के लिए, इसको हमें किसी को मान को दे देना है अपने। मान लीजिए अगर आपके घर में मान नहीं है तो आप पंडित जी को दे सकते हैं या फिर किसी शादीशुदा महिला को जिसके आप पैर छूते हैं, जैसे कि आपकी मान लीजिए बेटी है आपकी शादीशुदा या कोई हो तो उसको दे सकते हैं आप। इसको आप किसी को भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी नंद को दें, जिठानी को नहीं, आप अपनी जो है अपनी बेटी को भी दे सकते हैं अगर शादीशुदा है तो। और फ्रेंड्स, ये फ्रूट्स है, आप प्रसाद के तौर पे घर में ही खा सकते हैं इसको। ऐसा नहीं है कि आप घर में नहीं खा सकते। जितना भी हमने प्रसाद लिया है ये हम घर में जो है खा सकते हैं, सभी को बांट सकते हैं घर में। और जो कलश का जल है इसको हमें जो है पेड़ों में चढ़ा देना है। खाली तुलसी को छोड़ के हमें घर के जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें चढ़ा देना है। फूल माला हमने जो ली है इसको 1 दिन तक ऐसे रहने दीजिए, अगले दिन उठाना है। मतलब 1 दिन इसको हाथ नहीं लगाना आपको, जैसे रखी है चौकी वैसे ही रखे रहने दीजिए। अगर आपने सुबह पूजा की है सुबह सुबह तो आप शाम को उठा सकते हैं। अगर आपने शाम के वक्त की है मतलब दोपहर में की है तो आपको अगले दिन उठाना है। सुबह सुबह कर लिए 10 के आसपास, 10-11 के आसपास, तो आप शाम को जो है 5-6 से 7 बजे के बीच में उठा सकते हैं सारे सामान को। नहीं तो आपको अगले दिन ही उठाना होता है, 9 से 10 जो भी शुभ मुहूर्त होता है उसमें उठा दें आप। तो ये फूल माला वगैरह जितनी भी हमने ली हैं इनको हमें जो है या तो किसी जल में प्रवाहित करना चाहिए या फिर हमें जो है पौधों में, कोई भी पौधा आपका खाली पड़ा हो घर में उसमें डाल दीजिए थोड़ी थोड़ी माला तोड़ के या फूलों को तोड़ के, या फिर जो है इसको किसी गड्ढा खोद के गड्ढे में भी दबा सकते हैं। आपके घर में अगर आसपास कच्चा है तो कच्चे में जो है खोद के गड्ढे में सारी चीज़ें दबा सकते हैं। बाकी जल को तो जैसे मैंने बता दिया, तिल वगैरह हैं ये आप छत पे डाल दीजिए। जो है चिड़िए वगैरह जो पक्षी होते हैं वो खा लेते हैं। जितना भी हमने ये मोली वगैरह ली है इनको उतार के आप जो है दबा सकते हैं। नहीं दबाना चाहते तो आप जो है जल प्रवाहित कर सकते हैं इन सारे सामान का। और ये जो हमने गोद भरी थी जो माता की मतलब तुलसी माता की, इसको हमें किसी कन्या को दे देना है। चाहे कुंवारी कन्या को भी दे सकते हैं आप, शादीशुदा को भी दे सकते हैं, लेकिन किसी कन्या को देना है। मतलब अगर कुंवारी हो आपके घर की ही है तो आप उसको भी दे सकते हैं, प्रसाद के तौर पे सिखा सकते हैं। जो उसमें दक्षिणा है, आप कितनी दक्षिणा रखना चाहते हैं तुलसी विवाह के दिन, वो दक्षिणा भी वो है वही ले सकती हैं। जो आपने गठबंधन में बांधी थी, जो हमने गठबंधन में बांधी थी तुलसी माँ के और विष्णु भगवान के साथ, दक्षिणा वगैरह जो भी सामान बांधा था उसको आप वो भी अपनी किसी घर में कन्या को दे सकते हैं या फिर आसपास में कोई कन्या हो उसको भी दे सकते हैं। दक्षिणा वगैरह जो भी लिए, जितनी भी दक्षिणा वगैरह है आप जो है कन्या को दे सकते हैं। किसी कुंवारी कन्या को, छोटी कन्या हो उसको दे सकते हैं, या फिर आप जो है किसी पंडितानी को भी दे के आ सकते हैं सामान के साथ। जो हमने सामान लिया है सुहाग का उसके साथ किसी पंडितानी को दे के आ सकते हैं। इसमें जो है खाना भी वगैरह भी बनाई जाती है तो वो भी आप बना सकते हैं, वो भी बनाइए ज़रूर। इसमें मैंने वो नहीं दिखाया है तो आप वो भी आपको जो है ज़रूर बनानी। लहसुन प्याज का कुछ भी बना सकते हैं, खाली चावल को छोड़ के। आपको चावल की खीर नहीं बनानी, चावल नहीं बनाने, ये सब सामान नहीं बनाना होता, क्योंकि हमें इसमें चावल इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना होता। इस जो है पूजा में, तुलसी विवाह में चावल इस्तेमाल हमें नहीं करने होते हैं। और उसको जो है तुलसी माँ के साथ पूज के जो है भोग लगा के विष्णु भगवान को और तुलसी मैया को भोग लगाने के बाद जब आप तुलसी विवाह संपन्न कर लोगे और भोग लगा दोगे उस थाली का, तो उसके बाद आप अपनी घर में किसी बेटी को दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी खुद की बेटी है शादीशुदा तो अच्छी बात है, तो उनको दे दीजिए। वरना कोई कुंवारी बेटी है तो आप उसको भी दे सकते हैं खाने की थाली को, जो भोग लगाई हुई थाली है। मतलब किसी बेटी को ही देनी है आपको वो थाली खाने को, क्योंकि देखिए हमारी तुलसी मैया का हमने विवाह किया है तो बेटी के रूप में ही हमने जो है कन्यादान वगैरह करा है, इनका जो है विवाह करा है। तो हमें जो है इनका जितना भी सामान चढ़ाया हुआ होता है वो बेटी को ही देना होता है। तो हमारी मतलब बेटी को किसी को भी आप दे सकते हैं। इनका खाने का जो भी हमने भोग वगैरह लगाया बेटी को दे सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है कि गोद का सामान किसको दें या पंडित जी को। जो सुहाग की थाली वगैरह, कपड़े वगैरह अगर आपने चढ़ाए हैं, जैसे साड़ी चढ़ाई है तुलसी माँ को,
या फिर कपड़े चढ़ाएं विष्णु भगवान को, वो आप मंदिर में दे के आएंगे। वो अपनी बेटी को नहीं देंगे। खाली थाने जो गोद भराई में जो आपने रखी है तुलसी माँ के, जो हमने गांठ बांध के एक कपड़े में गोद भराई की थी तुलसी माँ की, वो अपनी बेटी को दे सकते हैं। और जो भोग की थाली होती है वो अपनी बेटी को दे सकते हैं। प्रसाद हम घर में आपस में बांट सकते हैं। लेकिन जो हमने जो सुहाग का सामान जो हमने माता के लिए चढ़ाया था वो भी हम अपनी बेटी को दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिए जो हमने साड़ी चढ़ाई है तुलसी माँ के लिए, अलग से साड़ी भी चढ़ाते हैं, कपड़े भी चढ़ाते हैं बहुत सारे लोग। तो अगर आपने पैंट शर्ट का कपड़ा या कुर्ते पजामे का कपड़ा विष्णु भगवान के नाम से चढ़ाया है और तुलसी माँ के नाम से साड़ी चढ़ाई है, तो उस साड़ी को, उन कपड़ों को और दक्षिणा के साथ आपको वो मंदिर में दे के आना होगा। वो सामान, साड़ी वाला जो हमने जो कपड़ों का चढ़ाते हैं वो सामान तो मंदिर में ही चढ़ाया जाता है, दान किया जाता है। तो वो हम घर में किसी को नहीं दे सकते। देखिए, अगर आपके आसपास कोई भी मंदिर हो उसमें आप पंडित वगैरह को दे के आएंगे तो वो आराम से ले लेंगे, ये बोल के कि तुलसी विवाह में हमने चढ़ाया था, तो वो आराम से ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कन्यादान करते हैं तो वैसे ही तुलसी का भी कन्यादान होता है। कन्यादान करने के बाद जो है तुलसी को हमें दान देना होता है किसी को। जैसे मान लीजिए मंदिर में या किसी और को दान दे सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में 2 से 3 तुलसी हैं, आप सोच रहे हैं कि एक तुलसी को मुझे दान करना है, तो आप उसका विवाह करके तुलसी को जो है दान में दे सकते हैं। अगर आप दान नहीं देना चाहते, आपके घर में एक ही तुलसी है और आप सोचते हैं कि हमें शादी भी, तुलसी विवाह भी करना है प्रॉपर तरीके से और दान भी नहीं देनी, तो आप इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप कर सकते हैं और अपनी तुलसी को अपने घर में ही रख सकते हैं। दान नहीं दे सकते, मतलब दान नहीं देना। तो ये मैं वही तरीका बता रही हूँ जो दान नहीं देना चाहते। जो दान देना चाहते हैं उनको जोड़े से ही तुलसी विवाह करना है, अकेले नहीं करना है। और प्रॉपर तरीके से पंडित जी को बुला के, पंडित जी से ही विधि विधान से मंत्रों के साथ जो है तुलसी का विवाह करवाना है, अगर आप दान करना चाहते हैं तुलसी को तो। और जो दान नहीं करना चाहते तुलसी को, वो अपनी तुलसी को ऐसे ही सिंपल तरीके से जो है विवाह करा के अपने आप अकेले और अपनी तुलसी को अपने घर में ही रख सकते हैं। और जो हमने विष्णु भगवान की फ़ोटो ली है उसको हम साफ करके मंदिर में दोबारा रख सकते हैं। शालिक राम जी हैं तो शालिक राम जी को तुलसी में ही रख देंगे। और जो हमने अगर मान ली लड्डू गोपाल है तो उसको भी मंदिर में रख देंगे। बाकी के जितने भी हमने गौरी गणेश लिए हैं उनको भी हम मंदिर में रख देंगे। जो हमने दीपक वगैरह लिए थे, जो हमारे पीतल वगैरह के दीपक हैं, उनको हम साफ़ करके दोबारा इस्तेमाल कर लेंगे। और जो मिट्टी के दीपक हैं उनको हम जो है या तो जल प्रवाहित कर देंगे या फिर किसी गड्ढे में दबा सकते हैं, या फिर जैसे कि जमुना गंगा नदी पड़ती हैं उनमें भी बहा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतनी ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।